असम स्टूडेंट, आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। के की कीमत मालूम करें जिससे दर्जा झैल जुमलों को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। ठीक है, यानी आपने इसमें के की कीमत को फाइंड करना है, ठीक है, ताकि हम इन जुमलों को या इन एक्सप्रेशंस को मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने फर्स्ट टर्म को देखना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप पहले करते आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपने फर्स्ट टर्म को देखते हुए सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये देखिए 4x का 4 है, आप इसका स्क्वायर भी मालूम कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही है कि आप कोई ऐसा टेबल देखें जिसमें एक जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, तो वो कौन सा टेबल है? वो 2 का टेबल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 4x की 4 चाहिए हमें, तो वो कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4x की 4 आ जाए? तो 2 टू द 4 होता है। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आता है। तो x की 4 कैसे आएगा? यानी 2 की 4 होता है, इसका मतलब है x भी 2 हो तो हमारे पास 4 आ सकता है। ठीक है, x की 4 आ जा सकता है। ठीक है, यानी कि 2x की 2 को मल्टीप्लाई 2x की 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4x की 4 आ सकता है। ठीक है, यानी दो एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स की 4। यानी ये दो वो हमारे पास टर्म्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x की 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x की 4। ठीक है, अब इसके साथ साइन नहीं है, जिसका साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन हम नीचे चेंज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स को उतारेंगे, -12 x की 3 प्लस 37 x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर आपके पास एक आंसर आया है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 आ जाएगा, तो 4x की स्क्वायर हमारे पास यहां आ जाएगा। आपने इस फर्स्ट टर्म को देखना है, इस फर्स्ट टर्म को देखना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपने यहां भी लिख देना है और यहां भी लिख देना है। ठीक है, चले डिवाइड करते हैं। -12 x की 3, ठीक है, और नीचे क्या है? 4x का स्क्वायर है। ठीक है, 4 3 द 12। अब ये -3 तो हमारे पास आ गया। अब देखें यहां पर 3x है, ठीक है, और नीचे कितने हैं? 2x हैं। ठीक है, x का स्क्वायर है ना, तो ये 2x इस 2x से कैंसिल होंगे तो 1x बचेगा, यानी हमारे पास क्या बचा है? -3 और x। ठीक है, ये बच गया। अब आपने -3x को यहां भी लिख देना है और यहां भी लिख देना है। उसके बाद का जो स्टेप है, आपने इस पूरी वैल्यू को -3x से 2x स्क्वायर को आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, -3x के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से मैं इसको इरेज कर देती हूं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप देखें 4x की स्क्वायर को -3x से मल्टीप्लाई करें। 4 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -12। 4 3 द 12, क्योंकि 3 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब देखें ये x की स्क्वायर है, ये x है, ये 2x है, ये एक x है, तो कितने हो गए? 3x। तो यहां पे क्या आएगा? x की 3, यानी कि जब 2x को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक x के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा? x की 3। ठीक है, इसी तरह यहां पे x की 3 आ गया। अब यहां पे साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब फर्दर सॉल्व करें तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 द 9, ठीक है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, यहां पर माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 37 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 28 एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो फर्दर टर्म्स हैं इनको नीचे उतारेंगे, -42x प्लस के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला आंसर आया इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है। ठीक है, 2 टू द 4x का स्क्वायर। ठीक है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6x आ जाएगा। -3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6x आ गया। अब आपने फर्स्ट टर्म को देखना है, इस फर्स्ट टर्म को देखना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। 28x की स्क्वायर, ठीक है, 4x की स्क्वायर, ये x स्क्वायर से कैंसिल, 4 7 द 28। अब जो आंसर आया इसको यहां भी लिख देना है और यहां भी लिख देना है। ठीक है, अब आपने इस पूरी वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 7 4 द 28। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो यहां माइनस ही आएगा। 6 7 द 42। ठीक है, 6 के साथ x है। ठीक है, 6 के साथ यहां पे x है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था, 6 7 द 42, 6 के साथ x है तो यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, 7 7 द 49। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसका साइन चेंज करें, इसका साइन चेंज करें, ये कैंसल, ये कैंसल। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, k माइनस 49। ठीक है, क्या बचा है आपके पास, k, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपके पास क्या बचा है, k माइनस 49। ठीक है, यहां पर हमारे पास बचा है k माइनस 49। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आपने 0 के इक्वल रख देना। ठीक है, यानी कि k माइनस 49 इक्वल है 0 के। ठीक है, अब ये जो -49 है ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, k यहां रहेगा। ठीक है, और -49 दूसरी साइड जाके क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यही हमारी k की वैल्यू है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।